जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए दोस्त, मैं वीडियो लेकर के आया हूँ तीसरा, और चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दो पार्ट इसके हमने पहले से करवा दिए हैं, जिसमें आपका प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन की परिभाषा बताई गई है। दूसरे वीडियो में प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम भी करवाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नियम है स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम आप भी जानते होंगे, बहुत ही बार पूछा जाता है। वो जो है भाग 2 में करवा दिया है और ये भाग है तीसरा। और आज हम तीसरे पार्ट में करने वाले हैं प्रकाश के बारे में सारी जानकारी। प्रकाश क्या होता है? आपने सुना होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान कर देता है। जैसे कि आप रात में निकल पड़े तो आपको ज्यादा अंधेरी रात में चीजें दिखाई नहीं देंगी, रास्ता दिखाई नहीं देगा, आप गिर पड़ेंगे। जिस प्रकार से आपके पेट में भूख लगी है या कुछ है नहीं, तो आपके पास ऊर्जा की कमी हो जाती है और आप किसी भी कार्य को कर नहीं पाते। मान लीजिए एक रात, अंधेरी रात है, आप उस अंधेरी रात में कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें प्रकाश ना हो। इस प्रकार प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश की परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रकाश इसकी परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा ये है, परिभाषा नहीं, गुण भी कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान करता है। इस प्रकार से हम प्रकाश को लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो बोधक चिन्ह लगा लेंगे, यहां पर लिख लेंगे। प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान करता है। अब आप देखेंगे, आपने ये भी जाना होगा, एक मिनट दोस्त, आप ये भी जानते होंगे कि प्रकाश हमें वस्तुएं कब दिखाई देती? क्या दिन में हमारे पास प्रकाश प्राप्त होता है? आप देखे होंगे कि दिन में निकलते होंगे तो सूर्य का प्रकाश रहता है। रात में निकलते हैं तो आप किसी बैटरी या बल्ब या टॉर्च का सहारा लेते हैं, तभी आगे बढ़ पाते हैं और कोई भी कार्य को
पूरी तरह से कर पाते हैं। अब हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि वस्तुएं हमें कब दिखती हैं। आंखों का प्रकाश जब वस्तु पर पड़ता है और वहां से परावर्तित होकर जब आंखों में फिर पहुंचता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये भी आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में या भाग में अगर चोट लग जाती है तो आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हमारे शरीर के जो पार्ट हैं यहाँ से दिमाग को भेजते हैं मैसेज, वहाँ से फिर चोट को आता है, तब हमें महसूस होता है कि हमारे यहाँ पर चोट लग गई। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से और कितनी रफ्तार में हमारे शरीर के जो पार्ट हैं वो काम करते हैं। तो हम बढ़ते हैं, ये हमने परिभाषा लिखी है। अब प्रकाश के स्रोत देखते हैं। प्रकाश के स्रोत थोड़ा सा ऊपर लिख देते। प्रकाश के स्रोत। नंबर दूसरा हम हेडिंग डालते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के अच्छा, प्रकाश के स्रोत क्या हैं? जैसे मान लीजिए, स्रोत का मतलब अभी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कि प्रकाश हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, वो जो है प्रकाश के स्रोत होंगे। जैसे कि हमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और विटामिन ए का स्रोत है गाजर, मूली, ये सारी सब, दूध, मलाई, यही सभी वस्तुएं या पदार्थ। तो हम उनमें गाजर को या मूली को, जो भी पदार्थ खाते हैं, वो हम लोग कहते हैं कि स्रोत, जिनसे हमें चीज प्राप्त होती है। जैसे कि प्रकाश हमें जिन जिन चीजों से प्राप्त होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, तारे हो गए, और सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो ये सभी क्या हैं? प्रकाश के स्रोत हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत यानी जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकाश के स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारे, और नंबर 2 लिख देंगे सूर्य। ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और मानव निर्मित स्रोत क्या हैं? जैसे कि बल्ब, मतलब कि जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए बल्ब, स्रोत, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजें हैं और उनसे हमें प्रकाश मिलता है, तो वो क्या कहेंगे? हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे, और वो भी मानव निर्मित। लिखेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव के द्वारा निर्माण किए गए या निर्माण की गई चीजों से कैसे प्राप्त होता है। और जैसे कि मोमबत्ती से प्राप्त होता है, और
बल्ब से प्राप्त होता है, जैसे कि दिया, है ना, या दीपक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दीपक। ये क्या है? मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं, है ना। तो हम इस प्रकार स्रोत के बारे में समझ गए हैं। अब प्रकाश के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित किससे प्राप्त होता है? प्रकाश हमें प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त होता है और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं से भी प्राप्त होता है ना। एक मिनट। चलिए दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण वीडियो स्टॉप करना पड़ा। चलिए आगे करते हैं। तो प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है ना। प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। मानव निर्मित स्रोतों से यानी कि जो वे स्रोत जो मानव के द्वारा बनाए गए हों और उनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता हो, वो क्या है? मानव निर्मित स्रोत हैं। और जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, वो क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। जैसे कि सूर्य को ईश्वर ने बनाया है, यानी भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। ये क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब मानव निर्मित स्रोत आप देख रहे होंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? तारे, सूर्य, ये ऊपर वाले ने बनाया है, और मोमबत्ती, बल्ब, दीपक, ये क्या है? ये मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं। एक इसमें आता है दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें। लिखे ना, आप ऐसे समझ लें कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें वो क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे कि बल्ब, वो जो है स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। अब अदीप्त वस्तुओं में क्या आ गया? जैसे कि चंद्रमा आ गया, है ना। ये जो है क्या है? अदीप्त वस्तुएं। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रकाश के गुण। अब आप समझ रहे होंगे कि गुण का क्या मतलब है। जैसे कि एक लड़की है, वो सुंदर है, तो इसमें सुंदरता क्या हुई? वो उसकी एक विशेषता है,
उसका एक गुण है, या वो कोई काम कर लेती है तो वो उसका एक गुण हुआ, उसकी एक विशेषता हुई। जैसे कि एक काली गाय है कि वह काली है, तो ये उसकी एक विशेषता है कि वो काली है। या कोई एक व्यक्ति है, वो महान है, तो उसकी विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है कि वो महान है। किसी को मैथ आती है, किसी भी व्यक्ति को मैथ बहुत ज़्यादा आती है या किसी को इंग्लिश आती है, तो वो उसकी एक विशेषता है कि इनको जो है बहुत ज़्यादा मैथ आती है या इनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। चलिए, तो हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 में बात करते हैं। प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं? प्रकाश की विशेषताएं क्या है? पहला है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। नंबर 2 अगर हम लिखें तो नंबर 2 हो जाएगा, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। क्या? की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये इसकी एक विशेषता है। और नंबर 3 अगर हम बात करें, प्रकाश चिकने पृष्ठ से सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये क्या है? ये प्रकाश की एक विशेषता है। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये भी क्या है? ये भी एक प्रकाश की विशेषता है, प्रकाश का गुण है ना। अगला लिख लीजिए, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है ना। तरंगों के रूप में चलता है। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसको भी एक प्रकाश का गुण ही बताया जाएगा, है ना। है ना। तो तीसरा नंबर, चौथा हम लिख लेते हैं, चिकने तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस प्रकार आपने परिभाषा में सीखा था। तो वह भी एक प्रकाश की विशेषता है। क्या है? प्रकाश की विशेषता है। तो नंबर 5 पर हम क्या लिखेंगे?
जब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। ये भी क्या है? ये प्रकाश के गुण हैं। क्या है? प्रकाश के गुण हैं, प्रकाश की विशेषताएं हैं। तो यहां तक हमने जो है बहुत ही अच्छे से किया। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो हमने क्या किया था कि एक दीप्त वस्तुएं होती हैं, एक अदीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। है ना? जो स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, या इतने ही पढ़े रहने देते हैं। एक और लिख लेते हैं कि 6 नंबर लिख लेते हैं। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, परंतु खुद दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दृश्यमान कर देता है। तो ये भी क्या हो गया? एक मिनट, ये भी क्या हो गया? ये एक प्रकाश का गुण हो गया। आशा करते हैं ये भी जो है आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।